क्या ये सच नहीं है कि ये सिंदूर चोरी का है जो तुमने हमसे चुराया था? हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। सृष्टि खाना खा लो। अगर खाना छोड़ने से कोनो समस्या का समाधान निकलता तो हम भी 2-4 दिन खाना ना खा के अपने सारे समस्या का खात्मा कर देते, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना। चलिए दूध पी लीजिए। जो सेमी प्यार की बातें हैं ना, ये तुम पे बिल्कुल सूट नहीं होती। तुमने अपना खाना वाना खा लिया ना, पेट भर गया, अब जाओ सो जाओ आराम से। क्योंकि नहीं बोलिए ना, समझे में नहीं आ रहा, थोड़ा खुल के बताइए हमें। क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारा ये जो दोगलापन है ना, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम उस दिन मुझे क्या कह रही थी कि सृष्टि एकदम इनोसेंट है, उसने कुछ गलती नहीं की है, वो एकदम सही है, कहा था ना, तो फिर तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तुम जानती थी कि पूरे घर वालों के सामने वो दोषी थी, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ नहीं खड़ी। अरे हम इसलिए चुप थे कि आपकी सृष्टि का ना साइडे लेके देख चुके हैं और 2-4 सुन भी चुके हैं सासू मैया की। सबके बीच सृष्टि का पक्ष लेने से कोनो सुधार नहीं होने वाला है। उसे घर का पर्दाफाश करना होगा, उसके चेहरे पे जो नकाब है ना उसको हटाना होगा, तब जाके कोई सुधार आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? ये शेखर का नाम लेकर बार बार अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना बंद करो, समझी तुम? ये तुम्हारी जितनी भी ये मास्टर प्लानिंग्स हैं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सो जस्ट लीव इट। का इट्स ओके? हाँ, ससुरा ने दूध पीने को का कह दिया, ये तो हमारा खून चूसने पे आ गए। सीधे से कह देते दूध नहीं पीना था तो फिर हम पी जाते सारा दूध, बात ही खत्म हो जाता। बता रहे जिस दिन लपेटे में आ जाओगे ना गोलियां छोड़ा देंगे। तुम्हें दिमाग खराब करके रखा है हमारा। तुम सांस ले रहे हो गनीमत है तुम्हारे, लेकिन तो रागिनी सिंह से पाला पड़ा है तुम्हारा, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। ओ झांसी की रानी, उठो उठो। क्या नींद में किसको मारने काटने की बातें कर रहे हो? क्या सपने में भी गोलियां चलाती हो? पागल लड़की कहीं की। प्लीज आराम से सो जाओ। खुद तो सोती नहीं हो, मुझे भी नहीं सोने देती हो। पता नहीं सुबह सुबह किसके पीछे लगेगी, पागल लड़की कहीं की। शेखर और सृष्टि तो हमें सपने में भी चैन से जीने नहीं दे रहे। ससुरा सपने में भी हमारा दिमाग खराब करके रखे। लग रहा है सारा ग्रह ना हमारी ही कुंडली में आके बैठ गया है। एक तो ये शेखर कमीना, तो इसका कमीनापन दूर करना है। दूसरा हमारे देवर जी और सृष्टि का रिश्ता ठीक करना है। तीसरा सृष्टि का सम्मान वापस लाना है हमें। और ऊपर से हमारे ये मिस्टर महाराज जी। लेकिन रागिनी सिंह अभी अपने मिस्टर जी की लड़ाई ना थोड़ा साइड में रखो। ये तो अपने लड़ते रहेंगे इनसे तो, लेकिन फिलहाल ना भार वालों से निपटना है हमें। मिस्टर जी भी ना तुम किस्मत के शेर हैं। रागिनी सिंह से पंगा लिया लेकिन फिर भी चैन की सांस ले रहे हैं। हे भगवान, ई खा हमरे बाल गोपाल कहाँ चले गए? दादी जी
हमने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया। बड़की, अरे छोड़ो उसे। क्या कर रही हो? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा मंदिर अपवित्र करने का? अरे हमारा घर और रसोई तो पहले से ही भ्रष्ट कर चुकी हो, और किस मुंह से तुम मंदिर में पूजा करने खड़ी हो गई है? अरे हमसे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। तुम्हारा गंदा कदम पड़ने से ना हमको जो है मंदिर को ना गंगा जल से धोना पड़ेगा। आप कौन होती हैं पवित्र अपवित्र का फैसला सुनाने वाली? आपको क्या लगता है आप पवित्र हैं? अरे जिसने पैसे के लिए अपने बेटे बेच दिए हो वो पवित्र कैसे हो सकती है? और हिम्मत कैसे हुआ? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारी फुआ को अपवित्र कहने का? कहाँ तक साथ निभाना चाहती हो अपनी फुआ का? हाँ, कहो तो 2-4 कानून की धारा तुम्हारी सर पर धर दूं या परमिशन लोगी अपनी फुआ से? करे हाथ छोड़ो हमारा। ये कानून की देवी तो एक के झटका में चंडी देवी में बदल गई। चलो जो भी है सही है। सृष्टि, ये सब क्या हो रहा है? अपनी तमीज भूल गई हो क्या? हम यहाँ आए थे ताकि हमारी परेशान बिटिया का हालचाल जान सके। सोचे थे उसको दिलासा देंगे, भरोसा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही किस्सा चल रहा है। तुमसे ऐसा बदतमीजी का उम्मीद नहीं किए थे सृष्टि। अरे शर्म करो, इतना बड़ा लांछन लगा है तुम्हारे ऊपर और उसके बाद भी तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हम पूछते हैं, ये तरीका है अपनों से बड़ों से ऐसे बात करने का? माँ, आप हमें जो चाहे समझो, लेकिन हम इनकी इज्जत नहीं करते। और ये जो इज्जत है ना, वो ऐसे मिलती भी नहीं है। इज्जत कमाई जाती है और इस मामले में इनकी आमदनी बहुत कम है। और जहां तक हमें दिलासा देने की बात है, तो आप भूल जाइए यहाँ आपकी कोई बेटी रहती है। यहाँ एक लड़की अपनी इज्जत के लिए लड़ाई कर रही है और उसके लिए लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। अब हम आपसे और बात नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए हम तुम्हें दूसरों के साथ गलत बर्ताव करने नहीं देंगे। माँ, हमें पता है किसके साथ कैसे बर्ताव करना है। हम अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस वक्त किसी का साथ हमें कमजोर बना सकता है। बहुत बड़ी वकील बन गई हो तुम। एक समय था जब हमारी बात, हमारी शिक्षा तुम्हारी ताकत हुआ करती थी, और आज हम तुम्हारी कमजोरी बन गए। माँ, अब जाइए यहाँ से, और आज से हमेशा के लिए हमें भूल जाइए, क्योंकि हम जिस लड़ाई में हैं, इसमें हम तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहे हैं। और जो हमारे साथ रहेगा, चींटी उस पर भी पड़ेंगी। तो बेहतर है आप यहां से चले जाइए। जाइए। फूफा, देख रही हो कैसे फूल से फूलंदे भी होते जा रही है। हम तो कहते हैं जब भी अपने माँ को कुछ नहीं बूझ रही है तो तुमको क्या बूझेगी।
जौहर दे के काहे नहीं मार देती हो इसको? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, नहीं तो रोज सर पर चढ़कर तांडव करेगी। आई एम सॉरी माँ, हम आपके साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। हम जानते हैं आपको हमारी वजह से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा होगा, लेकिन अब हम अपने माथे के सारे दाग साफ करने के बाद ही आपके पास आएंगे। सृष्टि, हम जानते हैं चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ हमेशा अपनी बेटी का साथ देती है। लेकिन तुमने तो माँ को भी दूर कर दिया। हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन तुम तो हमको भी अपना दुश्मन मानती हो। ऐसे तो तुम अकेली होती चली जाओगी, फिर कैसे लड़ोगी अपनी लड़ाई? हम कहाँ जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे सृष्टि। दिल्ली? शेखर, शायद तुम सही कह रहे हो, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। नहीं, सृष्टि मेरी है, मुझे वापस चाहिए किसी भी हालत में। अपनी बेइज्जती के बाद मैं उसकी शादी नहीं टूटवा पाया, तो अब उसे विधवा बना के मैं शादी टूटवाऊंगा। कानून की देवी तो ना एकदम गलत ट्रैक पर जा रही है। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। सही कहा है किसी ने, भलाई का ना कोनो जमाना ही नहीं है यहाँ पर। बताओ ससुरा, हम उसका मदद करने का कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे कह रही है कि हमारा ही पति हमसे छीन लेगी। और हमारे मिस्टर जी, वो तो है ही उसके शुभचिंतक। लेकिन इस शुभचिंतक को अपना अपना चिंतक बनाना पड़ेगा, वरना रागिनी सिंह, ये कानून की देवी का चैलेंज ना हम पर बहुत भारी पड़ जाए। अम्मा कहती है ना कि पति के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता होता है पति का पेट। कुछ बना ले क्या उनके लिए? कुछ मिठाई बना लेते हैं, वैसी कड़वाए हुए हैं आजकल। खा बनाए मीठे में भी खीर बनाते हैं। लग रहा है हमारा मेहनत सफल हो गया है। खुशबू आ रहा है ना? रागिनी सिंह, तुम भी ना एकदम कमाल हो। का खीर बनाई हो, लग रहा है बहुत बहुत टेस्टी होगी। अरे का पुराना आटा का ब्रेड बटर खा रहे हैं, तो खाने का चीज है ये ताजा खीर है, ये खाइए। नो थैंक यू। खा लीजिए ना, वो हम स्पेशल बनाए हैं आपके लिए। क्या? मेरे लिए स्पेशल? क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? बना दिए, वो सोचे कि आपको मीठा खिला दे थोड़ा। वो खाएंगे मीठा तो थोड़ा जबान भी मीठा हो जाएगा ना आपका। मेरे लिए मीठा तुमने बनाया? मतलब नींद पूरी हुई ना ठीक से? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि हम रात को दिमाग खराब हो गया क्या आपका?
आप तो ना इस लायक ही नहीं है कि आपके लिए कोनो स्पेशल चीज बना के आपको खिलाया जाए। हम ही खा लेंगे। इन्हें चाहे जितना मीठा खिला दो लेकिन उगलेंगे जहर ही। लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा सोच के हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। जितना दिन का सीज फायर माने हैं उतना दिन तो हमें शांति रहना होगा। अरे देवा जी, अब अपना टिफिन बॉक्स भूल के जा रहे थे, ये लीजिए। देख रही हो कैसे बेशरम की तरह खा रही है बैठ के। इसका बेशर्मी तो कैसे उतारते हुए देखना तो। अरे ओ ठाकुराइन, लो फिर आ गई ये ड्रामा क्वीन। साला इस घर में हमेशा तमाशा ही चालू रहता है क्या? घर वाले चुप हो जाते हैं तो बाहर वाले शुरू हो जाते हैं। आज तो हम ना यहाँ 8वां अजूबा देखने आए हैं भाई। इस कलयुग में भी इतना महान परिवार मौजूद है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। आपने अपनी कुलच्छणी बहू को अपनाकर बहुत ही महान काम किया है। ठाकुराइन, तुम्हारे जैसा जिंदा मक्खी तो कोई निगल ही नहीं सकता। कमाल कर दी हो तुम तो। आपके पास दूसरे घरों में झांकने के अलावा और कोई काम है क्या? प्लीज चले जाइए यहाँ से, गो। अरे अनुराग बेटा, अब तुम्हारे घर में ऐसा दूरदर्शन चल रहा है तो हमारे पास काम भी होगा ना, तो उसे भी छोड़ छाड़ के आ जाएंगे हम। और सारे गांव वाले देखना चाहते हैं कि कटी नाक देखने में कैसी लगती है। कटी नाक का तो पता नहीं, ऐसी बकवास करोगी ना तो गांव वालों को नकली का जबड़ा जरूर दिखाई दे जाएगा। तो तुम हमारा जबड़ा तोड़ोगी? हाँ, क्या है ना, तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा चल रही है और अगर ये थोड़ी सी भी और चली तो इस बार 6 महीने के लिए नहीं, 6 साल के लिए अंदर करवा देंगे। अच्छा, हमारे घर आए हुए मेहमान के साथ ना तुम ऐसा बात नहीं कर सकती, समझी? मेहमान? ये कब से मेहमान हो गई? मतलब ये मुखियाइन हमसे नफरत करती है तो आपने फौरन इसे अपना मेहमान बना दिया। वाह सासू माँ वाह, क्या कमाल का दिमाग है आपका। और जो गलत करता है उसको सजा तो हम देकर रहते हैं, और वो भी बिना किसी हंगामे के। और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती होगी ना। चलो बताओ, कौन सी जेल जाना चाहती हो? जब से इस घर में आई हो सबको कानून का धमकी दे रही हो, है? तुम्हारी जगह पर कोनो शरीफ लड़की होती ना तो कब का कुएं में कूद कर जान दे दी, लेकिन तुम तो। चुप करो माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। और आप फौरन यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो आग लगाने आई थी ना, वो आग ऑलरेडी लग चुकी है। सो प्लीज जस्ट गो फ्रॉम इट। हम तो चले जाएंगे। ठाकुराइन, थोड़ा अपना ध्यान रखना। वो का है ना, आजकल हमको सारा दिन आपकी चिंता लगी रहती है। दुई कौड़ी की लड़के की वजह से पूरा गांव में हमारा बेइज्जती हो रहा है। हम इसको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम भी देखते हैं हमें हमारे घर से कौन निकालता है। हम बताते हैं कौन निकालेगा। माँ रुकिए माँ, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज डोंट डू दिस। माँ देखिए, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सृष्टि इस घर की मेंबर है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करनी ना तो मत कीजिए,
लेकिन हर 2 मिनट में ऐसे लड़ाइयां मत कीजिए माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। चलो विशु। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये बात समझना कि तुम जीत गई हो। अब तो हम ही चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो, हमारी आंख के सामने। कहे कि हम तुम्हारी आंखों के सामने बिसु का दोबारा शादी करेंगे और तुम बेबसी और लाचारी से ना सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगी। जिस रिश्ते का उम्मीद लेकर तुम इस घर में रह रही हो ना, वो रिश्ता ही हम खत्म कर देंगे, याद रखना।